हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में कक्षा 11वीं के हिंदी इलेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों संकाय के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी छात्र इस वीडियो में बताए गए हर एक क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट करते जाएं और बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देने से पहले इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग रट लीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो है खंड क में दिया गया है, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के उत्तर दीजिए। यानी कि ये जो है आपका गद्यांश दिया गया है, इनको जो है आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहला इसका प्रश्न दिया गया है कि धन की चाह मनुष्य को किस ओर ले जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विनाश की ओर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी इसका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल है कि प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार किसके तल को कोई थाह नहीं होती। तो इसका आंसर होगा दोस्तों घन लिप्सा रूपी सागर। यानी कि दोस्तों धन लिप्सा यानी कि धन में जो पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है, उस सागर में जो डूब जाता है उसका कोई थाह नहीं होता है, उसका कोई जो है अंत नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही आंसर होगा। इसको अच्छे से जो है आप लोग याद रखें, कॉपी में नोट करते जाएं। और अगला सवाल है कि कैसे व्यक्ति समाज में नीच से नीच काम सम्मान की चिंता किए बिना ही कर देते हैं। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धन की उत्कट कामना से ग्रसित व्यक्ति। अगला सवाल है कि धन लोलुपों, ठीक है याद रखेंगे। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी पेचीदा है और उसको अच्छे से आप लोगों को समझना है। यहाँ पे ये दिया गया कि धन लोलुपों को समाज कैसी दृष्टि से देखता है। यानी कि उसको जो है धन से पूरी तरह से जो लालायित हो जाती है, तो उनको जो है समाज जो है, ठीक है, यानी कोई व्यक्ति जो है अचानक से पूरी तरह से जो है अमीर हो जाता है, तो वो समाज जो है वो किस नज़र से उसको देखता है। ये आपको यहाँ पे सवाल पूछा गया है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा हे दृष्टि से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो है हे दृष्टि, जिसको हम लोग क्रूर दृष्टि से भी कहते हैं। तो इसको ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा धन लिप्सा का परिणाम। यानी कि पूरी तरह से जो धन से लिप्त हो जाती है, तो उसका क्या परिणाम होगा, क्या दुष्व्यवहार होगा, उसी के बारे में यहाँ पे ये गद्यांश जो है प्रदर्शित कर रहा है, बता रहा है। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक का उत्तर दीजिए। यानी दोस्तों ये जो है 4 लाइन की जो पंक्ति दी गई है, यह एक कविता है यानी कि पद्यांश है, इसको आप लोगों को पढ़ना है। तो चलिए इसका मैं प्रश्न उत्तर की ओर चलता हूँ। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न इसका दिया गया है कि देश किसके बिड़हर वन में भटक गया है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा राजनीतिक दल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि मन में हमेशा संशय क्यों उत्पन्न होता है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, भविष्य की चिंता के कारण जो है मन जो है हमेशा संशय उत्पन्न करता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि यहाँ राष्ट्र का क्या आशय है। तो इसका आंसर आएगा एकजुट देश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, देश और नेता। ठीक है, ये जो आपका पद्यांश दिया गया था, इस पद्यांश का जो महत्वपूर्ण शीर्षक होगा वो होगा देश और नेता। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि संशय शब्द का अर्थ क्या है। तो संशय का अर्थ होता है संदेश। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निबंध का अंतिम भाग कहलाता है। तो इसका आंसर आएगा निष्कर्ष। ठीक है, अगला सवाल है कि निबंध लेखन में डैश यानी कि रिक्त स्थान विचारों की अभिव्यक्ति ऐसी होती है, यानी कि मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन हेतु किस शब्द का प्रयोग प्रचलित है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा महोदय, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि जनसंचार माध्यमों
का प्रमुख कार्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना देना और शिक्षित करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप होना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तथ्यात्मक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है कि पीटीआई क्या है? ये क्वेश्चन जो है इस बार भी 100% जो है बोर्ड की परीक्षा में टच होंगे, पूछे जाएंगे। इसको याद रखेंगे, पीटीआई जो होता है वो होता है समाचार एजेंसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल की ओर चले तो अगला सवाल जो है 17 नंबर दिया गया है कि पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा जिज्ञासा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं बल्कि है। तो दोस्तों उसका आंसर क्या हो जाएगा? एक दृश्य माध्यम नहीं बल्कि श्रव्य माध्यम है। ये नंबर ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार जो है प्रकाशित होती है? तो साप्ताहिक पत्रिका जो है होती है वो साप्ताहिक मतलब हो गया सप्ताह में एक बार आने वाला, तो यानी कि एक ही बार जो है उसका प्रकाशित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सी जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का एक रूप है? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा खोज परख पत्रकारिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल देखें, यहाँ पे दिया गया है निर्देश में पूछा गया है कि यहाँ पे दिया है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 23 तक उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, देख सकते हैं कि ये जो है कुछ जो है पद्यांश की जो है पंक्तियां हैं, इनको आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए लिखा है कि सहरे बनियो साहा वह भी झूठ क्यों बन जाता नहीं महाजन, रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन, यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन। तो ये जो 6 लाइन की जो पंक्ति है इनको पढ़ते हुए जो है इसके प्रश्नों उत्तरों को जो है आपको अच्छे से समझना है और इसका आंसर आपको देना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि प्रस्तुत पंक्ति, ठीक है, यानी कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि संध्या के बाद जो कविता है उससे जो है यह पंक्ति उठाई गई है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो है इसका सी जो है सही आंसर होगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल है कि प्रस्तुत कविता में कैसी व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया गया? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए समयावादी। अगला क्वेश्चन है कि शहरी बनियों के सम्मान किनके महाजन बन जाने के कल्पना की गई है? यानी दोस्तों यहाँ पे ये कहा गया है कि शहरी बनियों, ठीक है समझिएगा, कि शहरी बनियों के समान किनके महाजन बन जाने की कल्पना की गई है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अगर अधिकतर क्या होता है कि गांव के जो दुकान वाले होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो धीरे धीरे जो है शहरी क्षेत्रों के रूप में जो है लेने लगता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो है कल्पना जो किससे की गई है? तो गाँव के दुकानदार की जो है कल्पना यहाँ पे की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि नींद उचट जाति किसकी रचना है? तो देखिए नींद उचट जाती है, तो इसका आंसर जाएगा नरेंद्र शर्मा की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि कवि नरेंद्र शर्मा के भीतर के दुख सपनों के भयावह किसे माना गया, यानी किसे माना है? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा बाहर के अंधकार को। ठीक है, यानी कि बाहर के अंधकार का जो है भयावह कहा गया है, माना गया है। अगला सवाल है कि रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी जो है व्यवस्था है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा गरीबी। ये हर एक व्यक्तियों के पास जो है ये व्यवस्था है, क्योंकि गरीबियों के कारण जो है वो रिश्ते हैं लेकिन रिश्ते जो है खुल नहीं रहे हैं, वो खुल नहीं पाते हैं। उसका मुख्य कारण है कि गरीबी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आप लोगों का जो है दैनिक स्थिति से जो है रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है। चलिए अगला सवाल है कि सिक्ता, ठीक है याद रखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन 27 नंबर है। कहता है सिक्ता सलिल समीर सदा से पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि जाग तुझको दूर जाना कविता में क्या प्रेरणा दी गई है? तो इसका आंसर आएगा कठिनाइयों से जूझने की। ठीक है, जो भी आपके पास परेशानी है, जो कठिनाइयां हैं, उससे लड़ने व जूझने की जो है यहाँ पे प्रेरणा दी गई है। अगला सवाल है कि महादेवी वर्मा को अपने किस काव्य कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर आएगा ज्ञानपीठ
हाँ, ऑप्शन नंबर जो है इसका सही सी जो है वो सही आंसर होगा। यामा काव्य क्रिस्टी का जो है ये ज्ञान पीठ पुरस्कार जो है दी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा सुमित्रा नंदन दत्त, सॉरी सुमित्रा नंदन जो है यहाँ पे पंत दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, यहाँ पे देखें लिखा है कि प्रश्न संख्या 31 से 33 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो है गद्यांश दिया गया हुआ है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका मैं प्रश्न उत्तर की ओर चलता हूँ। देखिए इसका जो है यहाँ पे सवाल दिया है कि प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा अमरकांत। ठीक है, अगला सवाल है कि घर में मक्खियों की भिन भिनाना पंक्ति से घर की कैसी अवस्था का संकेत मिलता है? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा दरिद्रता। ठीक है, यानी कि ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि विभाग की कलर की से किसकी छटनी हुई? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा मुंशी चंद्रिका प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, पूछा गया है कि ज्योतिबा फूले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया? तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूढ़िवादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि गजानन माधव मुक्तिबोध के अनुसार व्यवहारिक सामान्य बुद्धि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपनी बुद्धि विवेक से लोगों को प्रसन्न करना। अगला सवाल है कि जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसे बीता? यानी कि जो है जसदेव की जो पिटाई हुई है उसके बाद जो है मजदूरों का जो है पूरा दिन जो है वो कैसा बीता है? तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा भय और जो है दहशत में जो है पूरा दिन बीता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि उसकी माँ कहानी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित बेचन शर्मा उग्र। अगला सवाल है कि अभिधरार्थ एक होते हुए भी धव्यनार्थ्य और व्यंग्यार्थ्य अलग अलग हो जाते हैं, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? तो इसका आंसर आएगा नए की जन्म कुंडली। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नए की जन्म कुंडली। कि हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। अगला सवाल है कि अंधेर नगरी नाटक का रचना किसने की? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि अंडे का छिलके पाठ में बिना अंडे का क्या बना रही है? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी हलवा बना रही है। अगला सवाल है कि शरत चंद्र लिखित उपन्यास का नाम बताइए? तो इसका आंसर जाएगा श्रीकांत। अगला सवाल है कि आवारा महिषा में लेखक ने शरत चंद्र की तुलना किससे की है? तो इसका आंसर जाएगा रॉबिन हुड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है किसकी मृत्यु के बाद जो है मकबूल घर के गुमसुम सा रहता है? तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर जाएगा दादा की मृत्यु के बाद जो है मकबूल जो है घर में गुमसुम सा रहता है। अगला सवाल है कि अंडे की छिलके पाठ के आरंभ में अम्मा कोई कैसी तस्वीर उभरती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा परंपरावादी स्त्री की जो है तस्वीर जो है उभरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इस वीडियो में जो है मैंने आप लोगों को 45 क्वेश्चन बताए हैं जो कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों संकाय के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप एग्जाम से पहले जो है अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे और दोस्तों मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कौन सी सब्जेक्ट की जो है और वीडियो चाहिए और नीचे कमेंट करके जो है अपनी राय जरूर देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।